कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है। फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। कभी रिश्तों में उलझन, कभी करियर की दौड़ और कभी अपने ही अंदर सवाल कि मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसे ही एक पल में अर्जुन खड़ा था महाभारत की युद्ध भूमि पर। वो भ्रमित था, डर में था और सब कुछ छोड़ देना चाहता था। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। और यहीं से शुरू होती है भगवत गीता, एक ऐसी किताब जो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष को समझाती है। आज हम जानेंगे भगवत गीता के 3 ऐसे रहस्य जो अगर आप समझ गए तो आपकी सोच, शांति और सफलता तीनों बदल जाएंगे। चलिए, पहला रहस्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है कर्म का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। हम सब अपने जीवन में परिणामों के पीछे भागते हैं। एग्ज़ाम में कितने अंक आएंगे, नौकरी कब मिलेगी या ज़िंदगी में सफलता कब मिलेगी। हमारा पूरा ध्यान फल पर होता है, लेकिन गीता कहती है प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप आएगा। चलिए, एक कहानी सुनाती हूँ। एक किसान रोज़ अपने खेत में मेहनत करता था। कभी बारिश ज़्यादा होती, कभी बिल्कुल नहीं। लोग उससे कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है जब फल का भरोसा नहीं। किसान मुस्कुराकर कहता, मेरा काम बीज बोना है, उगाना नहीं। वो ऊपर वाले का काम है। यही गीता का पहला संदेश है। हमारा काम है कर्म करना, ईमानदारी से, लगन से, पर परिणाम की चिंता हमें थका देती है। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप बिना डर के काम करते हैं तो चीज़ें अपने आप बेहतर होती हैं। गीता कहती है, परिणाम से आसक्ति की ही भय का कारण है। जब हम केवल प्रयास पर ध्यान देंगे तो सच्ची शांति मिलेगी। दूसरा रहस्य, मन ही बंधु मन ही शत्रु। अपने मन को जीत लो। गीता का दूसरा रहस्य, मन पर नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्वे वात्मना जितः। जो अपने मन को जीत लेता है वही अपना सच्चा मित्र है। हमारा मन कभी शांत नहीं रहता, कभी अतीत की सोच, कभी भविष्य की चिंता। हम हर समय अगर और क्यों में उलझे रहते हैं। आज हम सब अति चिंतन यानी ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। हम अपने मोबाइल स्क्रीन के पीछे इतने व्यस्त हैं कि अपने अंदर झांकना भूल गए हैं। गीता कहती है, मन को साधो वरना वही तुम्हें साध लेगा। तो हम कैसे जीते अपना मन, चलिए देखते हैं। पहला, हर सुबह हम 5 मिनट आंखें बंद करके अपने विचारों को देखें, मन कैसे भागता है यह समझें। दूसरा, विचारों को जज ना करके बस देखने की कला को सीखें। तीसरा, एक समय में एक ही कार्य करें। मल्टीटास्किंग मन को और बेचैन बनाती है। इसके पीछे भी एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार अर्जुन ने पूछा, प्रभु, मन को काबू में रखना तो हवा के रोकने को जैसा है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ अर्जुन, मन को रोकना कठिन है पर अभ्यास और वैराग्य से संभव है। यानी अभ्यास और अनासक्ति, यही 2 चाबियां हैं। हर दिन थोड़ा अभ्यास करें और थोड़ा संयम रखें तो हम मन को जीत सकते हैं। क्या आप अपने मन के गुलाम हैं या मालिक? दिन में कुछ मिनट खुद से बात करें, शांति को अपनी ताकत बनाइए। गीता कहती है, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतो। तीसरा रहस्य, स्वधर्मे निधनम श्रेय। खुद बनो, किसी की कॉपी मत करो। गीता का तीसरा रहस्य है स्वधर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात् स्वनुनिष्ठातात्। अपना धर्म चाहे कमज़ोर ही क्यों न हो, पराये धर्म से बेहतर है। हर इंसान की अपनी यात्रा है, अपनी पहचान है। दूसरों से तुलना करके हम अपनी चमक खो देते हैं। आधुनिक उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे कितने लोग सिर्फ इसलिए इंजीनियर या डॉक्टर बन जाते हैं क्योंकि समाज या परिवार ने कहा, लेकिन दिल के अंदर जो है, जो पैशन है, वे ना करके इंजीनियर और डॉक्टर वाली लाइन में भाग जाते हैं।
फिर वे पूरी ज़िंदगी असंतोष में रहते हैं। गीता कहती है, अपने रास्ते पर चलो, दूसरों की नकल बनकर तुम कभी खुश नहीं रहोगे। अब आपके लिए एक सवाल, क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे सच में पसंद है, ऐसा आप सोचते होंगे? या क्या मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ? ये सब आप मेडिटेशन के थ्रू जान सकते हैं। जब हम अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करेंगे तो न केवल सफलता मिलेगी और आंतरिक शांति भी मिलेगी। चलिए एक और कहानी हो जाए। एक मछली पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। सब लोग हंसने लगे, लेकिन जब वो पानी में गई तो सब दंग रह गए, क्योंकि वहीं उसकी असली ताकत थी। तो गीता का तीसरा रहस्य कहता है, खुद की ताकत पहचानो, दूसरों की नहीं। तो इन तीनों रहस्य से निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवत गीता के 3 रहस्य, पहला कर्म करो फल की चिंता मत करो, दूसरा मन को जीत लो तभी जीवन जीतोगे, तीसरा खुद बनो किसी की कॉपी ना करो। अगर आप इन तीनों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना शुरू कर दो तो कोई डर, कोई तुलना, कोई तनाव नहीं रहेगा। गीता हमें सिर्फ धार्मिक नहीं बनाती, वह हमें स्थिर, शांत और जागरूक बनाती है। यही है सच्ची आंतरिक शांति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको गीता का कौन सा श्लोक सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गीता के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो आधुनिक मनोविज्ञान में मेल खाते हैं। जय श्री कृष्णा।